जादूगर ओपी शर्मा जूनियर ने प्रेमानंद महाराज जी को जादू के कर्तव्य और इसकी भूमिका के बारे में बहुत गहरे और विचारशील दृष्टिकोण से बताया। उनका दृष्टिकोण न केवल मनोरंजन बल्कि समाज और जीवन के गहरे पहलुओं से भी जुड़ा हुआ था। इस लेख में हम ओपी शर्मा जूनियर द्वारा प्रेमानंद महाराज जी को बताए गए जादू के कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जादू के माध्यम से जीवन को किस तरह प्रभावित किया और इसके क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य थे। जादू का उद्देश्य। जादू का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों के जीवन को एक नई दिशा देना और उन्हें आश्चर्यचकित करना है। ओपी शर्मा जेआर ने प्रेमानंद महाराज जी को यह बताया कि जादू का मुख्य कार्य लोगों के दिलों में आश्चर्य और विश्वास उत्पन्न करना है। यह केवल एक कला नहीं बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने का एक तरीका है। जादू का उद्देश्य केवल दर्शकों को भ्रमित करना नहीं है बल्कि उन्हें एक नए अनुभव से परिचित कराना है जिससे वे सोचने पर मजबूर हों और अपने आसपास की दुनिया को नए तरीके से देखें। 2. मानसिकता और ध्यान। प्रेमानंद महाराज जी को ओपी शर्मा जेआर ने यह भी बताया कि जादू में सफलता के लिए मानसिकता का सही होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जादूगर को अपनी कला पर पूरा विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। बिना सही मानसिकता और ध्यान के कोई भी जादू प्रभावी नहीं हो सकता। जादू करने से पहले जादूगर को अपने मन को शांत करना होता है और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होता है। इस विचारधारा ने प्रेमानंद महाराज जी को यह समझने में मदद की कि जादू केवल तकनीकी कौशल नहीं है बल्कि यह मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास का भी परिणाम है। 3. नैतिक जिम्मेदारी। ओपी शर्मा जूनियर ने प्रेमानंद महाराज जी को यह भी बताया कि जादूगर की नैतिक जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जादू का प्रयोग केवल अच्छाई के लिए करना चाहिए, न कि किसी को धोखा देने या डराने के लिए। जादूगर को अपनी कला का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। वे लोगों को एक नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब वे अपनी कला का सही तरीके से उपयोग करें। जादू का गलत इस्तेमाल न केवल दर्शकों को भ्रमित करता है बल्कि समाज में अविश्वास भी फैला सकता है। 4. आत्म अधिकार और विकास। जादूगर को अपने आत्म अधिकार को समझना और उसे विकसित करना बहुत जरूरी है। ओपी शर्मा जेआर ने प्रेमानंद महाराज जी को बताया कि एक अच्छा जादूगर अपनी कला में लगातार सुधार करता है। उसे अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाने के साथ साथ अपने मानसिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। यह आत्म अधिकार न केवल जादू के लिए बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं के लिए भी आवश्यक है। अगर जादूगर अपने आत्मविश्वास और कौशल में लगातार वृद्धि करता है तो वह अपने दर्शकों को भी अधिक प्रभावित कर सकता है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 5. जादू और विज्ञान का संबंध। ओपी शर्मा जूनियर ने प्रेमानंद महाराज जी को यह भी बताया कि जादू और विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध है। जादू की कई तकनीकें और प्रभाव वास्तव में वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। जादूगर को यह समझना चाहिए कि उनकी कला केवल भ्रम नहीं बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक सोच भी होती है। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि कैसे भौतिकी, गणित और मनोविज्ञान का उपयोग जादू में किया जा सकता है। जब जादूगर इन सिद्धांतों को समझता है और उनका सही तरीके से उपयोग करता है तो उसका प्रदर्शन और भी प्रभावी हो सकता है। 6. सृजनात्मकता और नवाचार। प्रेमानंद महाराज जी को ओपी शर्मा जेआर ने यह भी बताया कि जादू के कर्तव्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जादूगर को सृजनात्मक और नवाचारशील होना चाहिए। जादू की दुनिया में नया प्रयोग और नए आइडिया लगातार आते रहते हैं। जादूगर को हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दर्शकों को नई चीजें दिखानी चाहिए। एक जादूगर के रूप में उसे हर समय अपनी कला को नए तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दर्शक हमेशा उससे कुछ नया सीख सके। इस प्रकार जादू केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती रहती है। 7. दर्शकों के प्रति सम्मान। ओपी शर्मा जूनियर ने प्रेमानंद महाराज जी को यह भी बताया कि जादूगर को अपने दर्शकों के प्रति पूरी तरह से सम्मानित और ईमानदार होना चाहिए। दर्शक जो कुछ भी देख रहे होते हैं वह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। इसलिए जादूगर को अपनी कला का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि दर्शक केवल आनंद लें
बल्कि वे कुछ नया और सकारात्मक सीख सके। जादूगर का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह अपने दर्शकों को सत्य के प्रति जागरूक करे, न कि उन्हें भ्रमित या निराश करे। 8. शुद्धता और साधना। ओपी शर्मा जूनियर ने प्रेमानंद महाराज जी को यह भी बताया कि जादू में शुद्धता और साधना की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जादू एक शुद्ध कला है और इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जादूगर को अपनी कला को साधना और अभ्यास के माध्यम से निखारना चाहिए। इसके लिए उसे निरंतर मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि जादूगर शुद्धता के साथ अपनी कला में प्रवीणता प्राप्त करता है, तो उसका प्रदर्शन और भी प्रभावी होता है और दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ता है। 9. जादू के माध्यम से शिक्षा। प्रेमानंद महाराज जी को ओपी शर्मा जेआर ने यह भी बताया कि जादू का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वह समाज में शिक्षा का प्रचार करे। जादू का उपयोग करके जादूगर समाज के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैला सकते हैं। वे शिक्षा, विज्ञान और समाज के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब जादू समाज के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है, तो वह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनता, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो समाज में बदलाव ला सकता है। निष्कर्ष: जादू एक अद्भुत कला है जिसमें केवल तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि मानसिकता, नैतिक जिम्मेदारी और आत्म अधिकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओपी शर्मा जेआर ने प्रेमानंद महाराज जी को इन सभी पहलुओं के बारे में बताया और यह सुनिश्चित किया कि वे अपने जादू के कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं। जादू के कर्तव्यों में शुद्धता, सृजनात्मकता, विज्ञान का ज्ञान, दर्शकों के प्रति सम्मान और शिक्षा का प्रचार जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जो न केवल जादूगर की कला को बेहतर बनाती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाती हैं।